हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। यार एडवांस का रिज़ल्ट आ चुका है। बिट्स का पेपर अभी 22 तारीख को बाकी है और काफ़ी लोगों ने ड्रॉप का मन बना लिया होगा या नहीं बनाया होगा। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न में महसूस कर रहे होंगे अपने कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं जिसमें मैं बताऊं कि ड्रॉप लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, है ना। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हु शुड टेक अ ड्रॉप, किसे ड्रॉप लेना चाहिए। अब किसे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा मोटिवेशन लेवल कैसा है, हमारी रैंक कैसी है, मेंस में रैंक कैसी है, एडवांस में रैंक कैसी है, कितना परसेंटाइल आया है, क्या क्या हमारे साथ हुआ है। तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो सिंपल बात एक बात की है कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम में ये लग रहा हो कि अगर हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम पे ये पॉसिबिलिटी है, हम अपने आप पे बेट ले सकते हैं कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे, अगर हमने अपने आप को एक मौका दिया तो हमें ड्रॉप लेना ही चाहिए। देखो यार कि आईआईटी जाने का सपना सबका होता है, जो भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है उसे आईआईटी जाने का सपना है। और किसी वजह से, स्कूल की वजह से या किसी और वजह से तुम्हारी पढ़ाई अच्छी नहीं चली हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम फेस की हो, तुम्हें कुछ लग रहा हो कि सर अगर स्कूल नहीं होता, बोर्ड्स नहीं होते तो आई कुड हैव डन बेटर इन मेंस एंड एडवांस। तो तुम्हें अपने आप को अगर इम्प्रूव करना है तो तुम्हें ड्रॉप लेने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। बहुत सारे बच्चे, मैं ऐसे बात करता हूँ उनसे, ये पता लगता है कि यार कि सर स्कूल चल रहा था मेरा और स्कूल में अक्सर वो प्रैक्टिकल हो रहे थे और स्कूल एग्ज़ाम हो रहे थे, प्री बोर्ड हो रहे थे, ये हो रहा था वो हो रहा था, बहुत सारा नौटंकी चल रही थी। और उस वजह से हम लोग मेंस पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाए, या फाइनल बोर्ड एग्जाम की वजह से मेंस पे फाइनल फोकस नहीं कर पाए, इसलिए मेंस में परसेंटाइल कम आया। और जब मेंस में कम आया तो एडवांस में कम आया। लेकिन इस बार अगर हम ड्रॉप ले लेंगे तो हमारे पास ऐसी कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगी और हम अपने आप को रीडिफाइन कर सकते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर ये तुम सोच के ड्रॉप लेना चाहते हो तो तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक, जो भी इम्प्रूव करना चाहता है उसे ड्रॉप लेना चाहिए। अब अगर हम परसेंटाइल वाइज बात करें कि परसेंटाइल वाइज कैसे बात करनी चाहिए कि हमारा सर परसेंटाइल कितना है, तो मैंने 3 कैटेगरी बनाई है बेसिकली, उस बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों की पहली कैटेगरी है कि हम लोग 98 प्लस परसेंटाइल पे हैं, एज्यूमिंग कि तुम 12th में हो और तुम ड्रॉप ले सकते हो। 12th ड्रॉप वालों का तो अब जो मिल रहा है भैया वो उसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने बहुत मेहनत की और अच्छे से पास हो जाओ। ठीक है। तो 98 परसेंटाइल वाले मेंस में अच्छा किए हैं, एडवांस में क्वालिफाई हो गए हैं और एडवांस का रिजल्ट आ गया है, तो उन्हें लग रहा है कि एडवांस में उन्हें डिज़ायर्ड ब्रांच नहीं मिल रही है या उन्हें लग रहा है कि हमने अंडर परफॉर्म किया है। देखो नेक्स्ट ईयर भी एग्ज़ाम के कठिन होने की वजह से पास और फेल होने की प्रोबेबिलिटी लगभग लगभग सेम है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक ड्रॉप ईयर लोगे और बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लोगे, नए तरह की प्रॉब्लम्स लगा लोगे, बहुत कुछ टॉपिक तुम्हारा वीक रह गया है, आयनिक अच्छा नहीं था या केमिस्ट्री पूरी वीक रह गई और तुम उस पर काम कर लोगे, तो जो परसेंटाइल 98 आया था, कई बच्चों से मेरी बात हुई, ऐसा हुआ ना कि 98 परसेंटाइल प्लस आया लेकिन केमिस्ट्री में 92 आ गया है। मैं तो फिजिक्स में चाहता तो केमिस्ट्री इंप्रूव करनी है, किसी का मैथ में कम आ गया केमिस्ट्री। तो उस सब्जेक्ट को इस साल अगर रिफाइन करके अपने आप को अच्छी जगह सेटल करना चाहते हो कि 99.9 तक ले आओगे और फिर एडवांस भी अच्छा करोगे, तो तुम्हें ड्रॉप ले लेना चाहिए। 98 प्लस वालों को अपने आप को एक मौका ज़रूर देना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी की बात है। एक साल ज़िंदगी का उतना मतलब तुम अगर कुर्बान करने की स्थिति में हो तो कर देना चाहिए, क्योंकि पूरे लाइफ लॉन्ग तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा और ये सोचोगे कि काश मैंने ड्रॉप ले लिया होता तो क्या होता। काश मत आने देना। अगर तुम जरा सा भी डायलेमा में हो कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक, तो 98 परसेंटाइल वालों के लिए मेरी ये सलाह। अब जिनका परसेंटाइल 97 से कम आया है और 90, मतलब उन्होंने एडवांस के लिए क्वालिफाई तो किया है लेकिन उन्हें लोअर एनआईटी मिल रही है, लोअर ब्रांच मिल रही है, 95 आ गया है, परसेंटाइल 95 प्लस है, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो भाई अगर कुछ ना कुछ मिल रहा है और तुम्हें लगता है कि सर मेरी कमी थी, मैं इसे अगर कस के लगूंगा और मैं मेहनत करूंगा तो मैं पक्का इस बार 99 ले आऊँगा, मेरे नंबर कहीं कहीं 140 150 आए हैं और मेरे को लग रहा है मैं थोड़ा सा और मेहनत करता तो शायद मेरे फाइनली नंबर, या फर्स्ट अटैम्प्ट में नंबर कम थे, सेकंड अटैम्प्ट में कट ऑफ ऊपर चला गया तो मेरे नंबर कम आ गए, सर अब मैं क्या करूं। बिल्कुल तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए जिससे कि तुम्हारा 99 परसेंटाइल आ जाए। 99 परसेंटाइल आने का फ़ायदा ये है कि तुम्हें अपनी डिज़ायर ब्रांच मिल जाएगी, डिज़ायर रैंक में आ जाएगी, तो फिर तुम अच्छे से पढ़ सकोगे। अगर 90 से 95 आए तो यार तुम्हारे सब्जेक्ट वीक थे,
है ना। तुम्हें इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस तुम्हें ऊपर ऊपर सरफेस पे पता था, और उस सरफेस पे पता होने की वजह से तुमने पेपर को पास कर पाया या जस्ट पास कर पाया, ठीक है। तो 95 प्लस वालों को ज़्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करना है, और 90 से 95 वालों को इन डेप्थ थ्योरी भी पढ़नी है, प्रॉब्लम तो लगानी ही लगानी है सबको, ठीक है। तो उन्हें इन डेप्थ क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे और थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। उनकी मेहनत का लेवल थोड़ा सा एक अप होगा, मतलब मैं तुम्हारे साथ पूरा प्लानर शेयर करूंगा और बहुत कुछ बताऊंगा राउंड द ईयर, और पूरा तुम्हारे साथ लगा रहूँगा लगातार कि जिससे तुम सेलेक्ट हो जाओ, ठीक। तो तुम्हें ड्रॉप अगर मन कर रहा है बहुत, भाई देखो इंथू चाहिए, सेम चीज़ रिपीट करने के लिए पढ़ने के लिए इंथू चाहिए होगा, अगर तुम पे इंथू नहीं तो फिर तुम पढ़ोगे ही कैसे। तो इंथू बहुत चाहिए, और इंथू के साथ साथ हमें मेहनत भी चाहिए उसके साथ। यू नीड टू वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा। जिनका परसेंटाइल 90 से 95 है और तुम्हारे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुम्हें तो एक अच्छी ब्रांच मिल जाए नेक्स्ट ईयर, यही बहुत है। अभी तो कोई चांस नहीं है कि इस साल कोई भी कॉलेज मिला होगा, और किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाने से बेहतर है कि अपने आप को एक मौका दो और किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाने की कोशिश करो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी तो यार कमेंट करके बताना कि मैं, मतलब तुम्हें लग रहा होगा सर हर किसी के लिए कह रहे हैं ड्रॉप लो। मैं हर किसी के लिए नहीं कह रहा, मैं बताऊंगा और कैसे कब ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, है ना। अब जिनका परसेंटाइल 89 और उससे बिलो आया है यार, तो एक बार अपने आपको एनालाइज करो कि 89 या उससे बिलो या तुम मेंस के लिए क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए। क्या मेंस का कठिन इतना, मेंस का पेपर इतना कठिन था कि तुम मतलब पढ़ ही नहीं पाए, या तुम्हारे साथ स्कूल का कंस्ट्रेंट था, या तुमने देर में पढ़ना शुरू किया, या तुमने स्टार्टिंग पॉइंट ही मिस कर दिया, या तुम्हें लगता है कि तुम केपेबल नहीं हो। देखो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम केपेबल नहीं हो, यू आर नॉट मेंट फॉर IT, यू शुड नॉट टेक अ ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप नहीं लेना है अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इस लायक नहीं हो। लेकिन अगर तुम्हें जरा सा भी लग रहा है कि तुम इम्प्रूव कर सकते हो और बहुत लड़ाई लड़ोगे, कस के एक बार इस बार जुट के क्लियर कर लोगे, तो फिर करना चाहिए यार तुम्हें भी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका परसेंटाइल 70 था और उनका 98-99 परसेंटाइल आया, 80 था, 85 था, उनका 99 आया। आई हैव एग्जाम्पल्स, मैं तुम्हें उनकी बात भी करवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि नहीं यार हम में तो दम ही नहीं है, हम तो इस लायक ही नहीं है, हम तो बेचारे हैं, तो फिर तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 89 से कम वाले परसेंटाइल वालों को बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि उनका इंटू लेवल भी, मतलब उनका इन्फॉर्मेशन लेवल बहुत कम है, तो उन्हें बहुत मेहनत लगेगी, इंटू बहुत रखना पड़ेगा। तुम्हें ड्रॉप लेने के लिए बहुत कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब ड्रॉप लेने का मज़ा आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना एक बैच शुरू कर रहे हैं यार, कोर्स शुरू कर रहे हैं, रादर देन बैच का मतलब है कोर्स शुरू कर रहे हैं, अध्याय और निश्चय नाम से, जो हम लोग 28 जून से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिटेल में पूरी केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और तुम्हें सेलेक्ट कराएंगे। अब देखो किसे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, जिसका परसेंटाइल 98-99 तक है और उसे लगता है कि नहीं मेरा हो गया सर, मैं इससे ज़्यादा कैपेबल नहीं हूँ, उसे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए एंड गेट अ गुड सीट। लेकिन जिसे भाई कम या मतलब कमतर कॉलेज या ख़राब कॉलेज मिल रहा है, उसे ड्रॉप लेना ही चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि लाइफ का एक साल तुम्हें पूरा डेडिकेटेडली IIT को देना चाहिए। सेलेक्ट हो या ना हो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन तुम कम से कम रिग्रेट तो फील नहीं करोगे कि तुमने अपने आप को मौका नहीं दिया। तो मेरा इतना ही कहना था। हम लोग ये बैच शुरू कर रहे हैं और इसकी डिटेल्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बताई थी, और कैसे कहाँ से हम लोग वेबसाइट से मटेरियल डाउनलोड करेंगे, कब से बैच शुरू होगा, किस किस दिन होगा, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो कनेक्टेड रहो, लोगों को शेयर करो यार, जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं वो शेयर कर दें। और ज़्यादातर लोग अगर कमेंट करके बताएंगे कि उनका पढ़ने से कितना परसेंटाइल आया या कितना रैंक आया एडवांस में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो, देख के अच्छा लगता है तुम लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट। और हम लोग ज़रूर सीट को लेंगे ही लेंगे, और काउंसलिंग के लिए भी हम लोग एक सेशन कर ही लेंगे कि देख लेंगे कि काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या करना है, ठीक है। तो ये सारे मतलब लिंक्स हैं हमारे पास में, वेबसाइट के भी और टेलीग्राम के भी, जहाँ पे तुम मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग मिलते हैं फिर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, बाय बाय।